ड्रामा सीरियल निकाह में आज के एपिसोड में हारिस अपने आप को कमरे में बंद कर देता है। वो बहुत रो रहा होता है। वो कहता है कि नूशा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? तुमने जब मैं अपनी मंजिल के इतने करीब था तो तुमने मुझसे मेरी मंजिल दूर कर दी है। मैं तुमसे कितना प्यार करता था, इस दिन का मैंने कब से इंतज़ार किया था और तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। ये होती है मोहब्बत। तुमने तो कभी मुझसे मोहब्बत ही नहीं, क्योंकि तुम हमेशा मुझे तंज करती थी, मुझ पर एतबार नहीं करती थी। और देखो, तुम जान के ऐसी निकाह के टाइम पर शराइत रखी थी जब मैं पूरी भी नहीं कर सकता था। वो बड़ा रो रहा होता है। वो अपने आप से बातें कर रहा होता है। कहता है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता था ना, तुम्हें तो अंदाज़ा ही नहीं हो सकता है, लेकिन तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया है, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अनुषा, तुम बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो। कहता होता जाता है और रोता जाता है। उसकी मम्मा बड़ा परेशान होती हैं। वो दरवाजे खड़का रही होती हैं, कहती हैं कि हारिस बेटा दरवाज़ा खोलो, हारिस बेटा दरवाज़ा खोलो। लेकिन हारिस दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता। वो कहती हैं कि बेटा मुझे एक दफ़ा अपनी शक्ल दिखा दो, मैं सिर्फ एक बार तुम्हारी शक्ल देख कर चली जाऊँगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही। मेरा बेटा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, थोड़ा सा खाना खा लो, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया, तुम बहुत भूखे हो, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी। मेरा बेटा तुम खाना खा लो। लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता। वो कहता है मामा आप चली जाएँ यहाँ से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी मामा बड़ा रोती है, कहती है बेटा एक दफ़ा दरवाज़ा खोल दो, मैं तुम्हारी शक्ल देख के चली जाऊँगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ तुम एक दफ़ा दरवाज़ा खोल दो। वो कहता है कि नहीं मामा, खुदा का वास्ता है, इस वक्त आप चली जाएँ, मुझे अकेला छोड़ दे, मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। ये कहता है, वो अंदर बैठ के रोता रहता है। वहाँ पे अनुषा अपने घर में होती है और मायमा भी होती है। वो कहती है कि मायमा पप्पू आप प्लीज़ फ़ोन करके एक दफ़ा पूछें अंकल से कि पापा की तबीयत कैसी है उसकी। वो मायमा कहती है कि वो ठीक होंगे, तुम परेशान ना, वो बहुत जल्द घर आ जाएंगे। तुम मुझे ये बताओ कि उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया? ला मैं तुम्हें खाना खिला दूँगा। कहती है कि नहीं, मेरा एक निवाला भी हलक से नहीं उतरेगा जब तक मुझे पापा की खैरियत पता नहीं चल जाएगी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में होल उठ रहे हैं, वसवसे आ रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसे कुछ होने वाला है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, हैं इंशाल्लाह ठीक होंगे। चलो वो अनुषा लेकिन बार बार कहती है कि आप दोबारा फ़ोन करें, आप दोबारा फ़ोन करें। मामा फ़ोन करती है तो उसके हस्बैंड उसको बताते हैं कि हमारे भाई साहब की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया है, तुम दुआ करो और अपना दिल बड़ा रखना, अपना हौसला करना है तुमने, कि तुमने ही अनुषा को संभालना है, परेशान नहीं होना, देखना इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम लोग दुआ करो, क्योंकि दुआ तो हर चीज़ बदल सकती है ना। इंशाल्लाह तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक हो गए, घर वापस आ जाएंगे। अनुषा कहती है कि अच्छा, अनुषा बंद कर देती है और उसको कहती है कि तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम बस दुआ करो। अनुषा फटाफट दुआ जाए नमाज़ बिछाती है और फटाफट अल्लाह पाक से दुआ करना शुरू कर देती है। बाहर हमदान और फ़ारूक साहब बैठे होते हैं तो डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हाँ जी कैसी तबीयत है अब उनकी? तो वो बताते हैं कि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनकी हार्ट बीट बहुत कम होती जा रही है। अब हम उनको वेंटिलेटर से उतार रहे हैं क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। अब 0% चांसेस हैं। हमने पिछले 1 घंटे से हर वो कोशिश करके देख लिया जिससे उनको ज़िंदगी की तरफ वापस लाया जा सकता है, लेकिन हम नाकाम हो चुके हैं। अब कोई कोशिश मज़ीद नहीं हो सकती। आपसे प्लीज़ गुजारिश है कि हमें इजाज़त दें ताकि हम वेंटिलेटर उतार दें और उनको उनके आखिरी सफ़र की तरफ आराम से जाने दें। जिस पे फ़ारूक साहब कहते हैं कि चलें ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, वेंटिलेटर उतार दें। तो वो कहते हैं कि सॉरी, डॉक्टर कहता है कि हम सॉरी, हमने पूरी कोशिश की थी लेकिन हम नहीं बचा सके उनको। तो वो हमदान होना शुरू होता है और फ़ारूक साहब उनके मायमा को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने मेरी बात बड़े हौसले से सुननी है? मायमा कहती है कि बताएं हुआ क्या है, मेरे दिल को होल पेड़ हैं। तो वो बताता है कि अब तुम्हारे भाई साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तुमने सब कुछ संभालना है, तुमने नताशा को भी संभालना है, अनुषा को भी संभालना है। जिस पे वो कहती है कि अच्छा। वो फ़ोन बंद करती है, अनुषा को गले लगा लेती है और बहुत रोती है। अनुषा भी बहुत रोती है और कहती है कैसे नहीं हो सकता, मेरे पापा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, ये कैसे हो गया? फिर उसके बाद डेड बॉडी घर लेके आते हैं। अनुषा सारे बड़ा रो रहे होते हैं। फ़ारूक साहब और मायमा से कहते हैं कि तुम्हारी भांजी की एक छोटी सी ज़िद ने देखो उसके बाप को कब्रों में पहुंचा दिया। ना वो उसका ज़िद लगा के खड़ी होती, सारी बात मान लेती, ना वो आज कब्रों में जाते। यही इसकी ज़िद हर धर्मी है जिससे उसके बाप आज कब्रों में पहुंच गया। ये सारी बातें अनुषा सुन लेती है और उसको बड़ा दुख होता है।